आजकल बच्चे सबसे पहले चाहते हैं, उनकी जो चॉइस होती है कि सरकारी नौकरी की होती है, लेकिन सबके लिए सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। इसके अलावा बहुत से बच्चे अब बिजनेस की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, नौजवान, जिनको ना तो सरकारी नौकरी मिल पा रही है और ना उनके पास कोई बिजनेस सेटअप अभी तक हुआ है। तो अगर बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका आ गया है। उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि अब वो गांव की ओर रुख करें। जब आपके गांव-गांव तक, छानी-छानी तक, अपने हर खेत तक सड़कें आ चुकी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तब आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग गांव की तरफ आएँ और इस खेती में, मैं कह रहा हूँ कि इस खेती में आपको नौकरी से भी, किसी अन्य व्यापार से भी ज़्यादा कमाने की गुंजाइश है। और एक किसान की एक अपना, मैं कहता हूँ इस देश के किसान की और इस देश के सीमा पर जो जवान हैं, उनकी एक अलग इस देश में पहचान है, उनका एक अलग सम्मान है। तो उनको पैसे के साथ साथ में सम्मान भी मिलेगा कि देखिए ये बच्चा अब आकर के गांव में, जब पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसका कहीं बिजनेस नहीं जम पा रहा था, तो वो गांव आ गया और सभी लोग ये कहेंगे कि इसने समझदारी से काम किया है। और क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा जो गांव में आएगा, वो खेती में भी, क्योंकि आजकल हर चीज़ में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो पढ़ा लिखा नौजवान खेती में भी अद्भुत कार्य कर सकता है, कुछ अलहदा कार्य कर सकता है, जो कि पुराने किसान नहीं कर पाते थे। और अब तो साधन ये हो गए हैं कि अब, हालांकि वो ज़माना नहीं रहा कि जब हम लोग बैल जोत करके हल चलाते थे। अब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि अब वो ज़माना बदल गया है। अब उसकी जगह पर जो इलेक्ट्रॉनिक हल आ गए हैं, जो ट्रैक्टर, छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं, वो लगभग मैं समझता हूँ कि हर गांव में अब काफ़ी लोगों ने खरीद लिया है। तो उससे भी खेती बाड़ी की जा सकती है। और इतनी खूबसूरत, देखिए ये खेत, ये जो जगह है, ये है हमारे बिल्कुल डांडा, बिल्कुल ऊपर देखिए, ऊपर जो डांडा है हमारे, बिल्कुल हम हमारा जो खेत है एकदम लास्ट में दिखाई दे रहा है, वहाँ हम थोड़ी देर में जाएंगे। ये टॉप पे हम पहुँच रहे हैं। लेकिन ये जो इधर वाली ज़मीन है, ये मैं दिखा रहा हूँ, हमारे गाँव वालों की ज़मीनें हैं। तो ये सपाट ज़मीनें, देखिए इतने बड़े बड़े खेत हैं कि एक एक खेत में आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर फसल बढ़िया हो, जैसे कभी कभी यहाँ पर मटर की खेती बहुत बढ़िया होती है, यहाँ पर राजमा होता है, यहाँ पर टमाटर होते हैं, यहाँ पर गगली होती है, यहाँ पर मतलब मैं इतना, और दालें तो कम से कम कह सकता हूँ 1 दर्जन तरह की दालें, राजमा से लेकर के कई तरह की दालें यहाँ पर होती है। और इसके अलावा सेब की बागवानी यहाँ पर बहुत ज़ोरों से, अब इस पर इतना जोर दिया गया है कि हर परिवार लगभग जो है सेब के पौध लगा रहा है। और सेब भी अब आजकल जो है तरह तरह के सेब आ गए हैं, जो कि 3 साल में भी उगाते हैं, कोई 5 साल में उगते हैं, यानी फल देने लगते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि अपार संभावनाएं हैं कि आप अपनी खेती बाड़ी से बहुत अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं और अपनी अपनी जो जीविका है वो एक नौकरी वाले से और एक बिजनेस वाले से भी अच्छी चला सकते हैं, अगर आपकी दिलचस्पी हो तो। दिलचस्पी रखनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है कि आप खुद स्वयं मेहनत करें। आप मजदूर ला करके, या जो मैं जैसे बता रहा था कि आजकल अगर आप बैल से नहीं जोत सकते, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जो हल आ गया है, जो जिससे ट्रैक्टर के रूप में, एक छोटा सा ट्रैक्टर के रूप में बनाया गया है, उससे भी आप बहुत बढ़िया खेती बाड़ी कर सकते हो। और एक एक खेत में लाखों लाखों रुपए की फसल, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे भी बड़े खेत हैं जिसमें एक खेत में कम से कम 50 लाख रुपए भी आपकी अर्निंग सिर्फ एक खेत से हो सकती है। इतने बड़े बड़े खेत लोगों के पास यहाँ पर है गांव के अंदर। और छोटे मोटे खेतों में भी 2-4 लाख रुपए का, कभी गगली हो जाती है, किसी में मटर हो जाते हैं। एक एक खेत में 5 से 7 लाख के टमाटर निकल जाते हैं। और खेत एक दो नहीं होता है, यहाँ पर दर्जनों खेत हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा कुन्ना डांडा है, बहुत हाइट, यहाँ पे लगभग 6000 की हाइट होगी, लगभग 5,500 या 6000 की फीट की हाइट होगी। और इसके नीचे देखिए, जो सामने वाला मैं इलाका दिखा रहा हूँ, ये जगह जो है पूरी हमारे गांव की, जहाँ पर देवदार दिख रहा है, इसके पीछे हमारा गांव है। उसके सामने आखिरी जो धार है, दोपारा बांध का जिसको कहते हैं, उसके नीचे फिर डून की छानी आती है। डून की बहुत बड़ी ज़मीन है, डून के में लोगों की, हमारे गांव के लोगों की। और वहाँ नीचे चामी तक आपको जो दिखाई दे रहा है, उससे पहले जो का इलाका है, चामी से ऊपर लगा हुआ, ये सारा इलाका, इसमें हजारों खेत लोगों के हैं। और उसके पीछे फिर जो यहाँ से इलाका दिखाई नहीं दे रहा है,
उस तरफ हमारी ज़मीनें और भी है, जमरानी छामरी तक, यानी जो ये नदी है यमुना नदी, यमुनोत्री से आने वाली, वहाँ पर भी हमारी ज़मीन है। और इसके अलावा म्यूंडा से लगा हुआ जो इलाका है, ये ऊपर जो गडाड़ मंजुकाई म्यूंडा हमारे जो पड़ोसी गांव हैं उनकी ज़मीन है। और उसके ऊपर पूरा इलाका ये पानी की ज़मीन हमारे आती है, जिसको हम क्यारियाँ बोलते हैं, जो सिर्फ पानी की ज़मीन है। और वहाँ पे फसलें ज़्यादातर वहाँ पर होती है, जहाँ पर अदरक, खास करके अदरक होता है। अब आलू लगाना बंद कर दिया क्योंकि आलू में उतना फ़ायदा नहीं है, तो लोगों ने अब अदरक और टमाटर, इसके अलावा जो है कई तरह की दालें वहाँ पर होती है। तो ये अब जो हमारा इलाका है, मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से इसको जो एक हमारे किसान हैं, ये अब आधुनिक किसान हो गए हैं। और पूरा इतना बदलाव अब आ गया है कि मुझे लगता है कि अब लोग, जो हमारे बच्चे, खास करके कह रहा था बच्चों को, नौजवान जो नौकरियों में नहीं है, जिनके पास काम धंधा नहीं है, वो ज़रूर अब गांव की तरफ रुख करेंगे और खेती बाड़ी पर ध्यान देंगे, ये मेरा मानना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।